गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेतु शंकर और उसी के जैसा सेम है लिंग शंकर। बस थोड़ा क्या है इसके अंदर, लक्षण कैसे क्या देखेंगे, कौन सी व्याधि में कैसे आएगा, बस ये समझना है आपको। बाकी जो डेफिनेशन लिखेंगे बस उसमें जहाँ हेतु लिखा था वहाँ लक्षण कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अनेक व्याधियों का एक लक्षण होता है। बहुत सारी डिजीज हैं, उनका एक लक्षण होता है। जैसे कि ज्वर है, वो कई सारी व्याधियों के लक्षण के अंतर्गत आएगा। उदर रोग पढ़ेंगे उसमें ज्वर आता है। कुष्ठ पढ़ेंगे उन उन वाले व्यक्तियों को ज्वर आता है। राजक्षमा देखते हैं तो राजक्षमा के रोगी को भी ज्वर आता है। तो कई सारी व्याधियों में ज्वर मिल जाएगा। तो अनेक व्याधियों का एक लक्षण होता है, ठीक है। यानी कि ज्वर हो गया, बहुत सारी डिजीज के अंदर फीवर आता है। और एक व्याधि का भी एक लक्षण होता है। यानी कि अब हम ज्वर की बात करें कि ज्वर स्वयं अकेली एक व्याधि है। फीवर, ज्वर पूरा एक रोग है जिसका एक लक्षण होता है संताप। अगर हम ये बोल देते हैं कि संताप हो रहा है, अगर हमें केवल संताप से ही हम ज्वर को पहचान सकते हैं, उसके अलावा हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि संताप हो रहा है तो उस रोगी को क्या है, ज्वर है। लेकिन वो ज्वर कौन से रोग की वजह से है वो इधर आएगा कि अनेक व्याधियों का तो एक लक्षण हो गया। ज्वर अकेला बहुत सारी व्याधियों में भी हो रहा है और ज्वर का अकेले का एक लक्षण भी होता है संताप। फिर उसके बाद इसके विपरीत क्या लिखा हुआ है, इसके विपरीत एक व्याधि के बहुत लक्षण होते हैं। कोई भी एक डिजीज है, कास है, हिक्का है, श्वास है, घृणी है, अतिसार है, उनके और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। एक व्याधि के बहुत लक्षण होते हैं और बहुत व्याधि के बहुत लक्षण होते हैं। उसी को क्या बोल दिया, व्याधि संकर। संकर का मतलब क्या होता है, संकर का मतलब है समूह, ग्रुप, ग्रुप ऑफ डिजीज। उसी को क्या बोल दिया, व्याधि संकर। तो बहुत सारी व्याधियों के बहुत लक्षण होते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा, सेम उसी के जैसा है, बस हेतु और व्याधि कर देना है हेतु शंकर की जगह। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझिएगा। विषमारंभ के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि विषमारंभ जिसके अंदर विषमासन है, साहसिक कार्य है, ऐसे कई सारे निदानों की वजह से कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं बात करूं, राजक्षमा है, प्रमेय है, कुष्ठ है और अपस्मार, कोई भी व्याधि जो विषमारंभ, विरुद्धाहार सेवन, विषमासन इनसे शुरू होती है, इनके सेवन से उत्पन्न होती है, ऐसी बहुत सारी व्याधि हैं। तो विषमारंभ के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका एक लक्षण ज्वर होता है। जैसे अभी बोला मैंने कि राजक्षमा, जब त्रिरूप राजक्षमा की हम बात करते हैं तो उसमें संताप एक लक्षण होता है। ज्वर, प्रतिशय, काश, ये उसके मेन सिम्टम होते हैं राजक्षमा के। तो ऐसी व्याधि जो विषमारंभ से उत्पन्न होती है उनका एक लक्षण ज्वर होता है। और एक व्याधि ज्वर संताप का लक्षण है और व्याधि का लक्षण, ज्वर व्याधि का लक्षण क्या है, संताप। तो यानी कि अनेक व्याधि, अनेक व्याधि कौन सी, जो विषमारंभ से स्टार्ट हो रही हैं, विषमारंभ सेवन से शुरू हो रही हैं, ऐसी अनेक व्याधियां जिनका एक लक्षण होता है। ये इसी के एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। जो यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है कि अनेक व्याधियों का एक लक्षण होता है, वही लाइन ये है कि विषमारंभ के कारण जो बहुत सारी डिजीज उत्पन्न होती हैं उनका एक लक्षण ज्वर होता है और एक व्याधि का एक लक्षण होता है। जैसे कि ज्वर का अकेला संताप एक लक्षण होता है। इसके विपरीत विषमारंभ आदि ऐसे ही बहुत सारे निदानों के सेवन से बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं, उनके बहुत सारे लक्षण होते हैं। और उन्हीं सबको मिला के क्या कह दिया इन्होंने, लिंग संकर कह दिया। अब क्यों बताया, जैसे कि हमारे पास मान लो कोई पेशेंट आता है, अब वो पेशेंट आके हमको अपनी डिजीज तो बताएगा नहीं कि मुझे ये बीमारी है, वो तो हमें डायग्नोस करना है। वो हमें आके क्या बताता है, सिम्टम। अब उसके सिम्टम ही एक अकेली व्याधि के रूप में होते हैं। जैसे ज्वर है, ज्वर अपने आप में एक व्याधि है, उसको वो बोलेगा मुझे खांसी हो रही है, कास अपने आप में एक व्याधि है। तो ये जो लक्षण होते हैं वो अपने आप में एक व्याधि होते हैं। तो हम इनके आधार पर डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है, यानी कि हमें बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे तब हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि आपको ये व्याधि है। अकेले लक्षण के आधार पर, उसको बुखार है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको केवल बुखार ही है। हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके बुखार के पीछे कहीं और कोई डिजीज तो नहीं है, कहीं उसे टीबी तो नहीं है उसकी वजह से उसे बुखार आ रहा है। तो ये सब फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्या है, व्याधि निदान में कठिनाई होती है।
और इसीलिए क्या है, निदान पंचक पूरा बताया जाता है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो हमें सब देखना पड़ेगा कि उसने कौन से निदान सेवन किए, उसको क्या पूर्व रूप आए, उसको क्या लक्षण आ रहे हैं और कितने टाइम में, कितने काल से उसको बीमारी है, साध्य असाध्य, तब जाके हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ेगी। अकेले एक लक्षण के आधार पर ही हम उसकी चिकित्सा या फिर हम अकेली व्याधि को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसने आके बोल दिया मुझे बुखार आ रहा है, तो हमने बुखार, केवल बुखार सुना और उसको दवाई लिख दी, ऐसा नहीं है। हम पूरी उसकी हिस्ट्री लेंगे कि बुखार के अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है, अग्निमांद्य है क्या, और कुछ तो नहीं हो रहा है, जिससे हमें ढंग से पता चल सके कि एक्चुअली बुखार का कारण क्या है। फिर उसके बाद बात करते हैं व्याधि संकर। अब यहाँ पे जो व्याधि संकर लिखा हुआ है एज इट इज जो निदानार्थ कर रोग पढ़े थे अपन ने लास्ट क्लास में, उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा सेम टू सेम वही है। लेकिन अगर अकेली व्याधि की बात करेंगे तो उसे निदानार्थ कर बोलेंगे और व्याधि शंकर कब बोलेंगे, आपको ये समझना है। तो जो रोग स्वयं शांत न होकर अन्य रोगों की उत्पत्ति में निदानार्थ कर क्रिया करता है, उनको क्या बोलते हैं, निदानार्थ कर रोग बोलते हैं। और व्याधि संकर ग्रुप ऑफ डिजीज, एक डिजीज से दूसरी डिजीज उत्पन्न हुई, उसने तीसरी को किया, वो भी क्या हो गया, व्याधि संकर हो गया। तो जो रोग खुद तो शांत नहीं हुआ, जैसे कि ज्वर से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, लेकिन रक्तपित्त जब हो गया है तब ज्वर भी उसको आता रहे, तो क्या बोलेंगे, उसे व्याधि शंकर बोलेंगे। उभयार्थकारी व्याधि बोला था, नहीं बोला था, आपको याद हो लास्ट क्लास का अगर थोड़ा बहुत भी, तो ऐसे था उसमें कि अगर ज्वर है, उसने रक्तपित्त को उत्पन्न कर दिया और वो स्वयं शांत हो गया, तो उसको हेतुअर्थकारी बोलेंगे। और ज्वर ने रक्तपित्त को तो उत्पन्न किया ही और साथ में वो खुद भी बना रहा, तो उसको उभयार्थकारी बोलेंगे। तो जो उभयार्थकारी वाला जो टाइप है वही क्या है, व्याधि शंकर है। तो रोग अन्य रोग को उत्पन्न करने के साथ साथ स्वयं भी बने रहते हैं। आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। इसे ही क्या बोल दिया, व्याधि संकर कह दिया, यानी कि खुद तो है ही उस टाइम पे, उसने दूसरी व्याधि को भी उत्पन्न कर दिया, तो वो क्या हो गया, व्याधि संकर हो गया। जैसे कि ज्वर स्वयं शांत न हो अपितु रक्त पित्त और राजक्षमा को उत्पन्न करे, तो उस टाइम पे ये तीनों व्याधि क्या कहलाएंगी, व्याधि संकर कहलाएंगी। कि ज्वर से रक्तपित्त हुआ, फिर राजक्षमा हुआ, या ज्वर से अकेला रक्तपित्त हुआ, ज्वर और रक्तपित्त साथ साथ रहे, ज्वर से राजक्षमा भी उत्पन्न हो गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल अर्श, अर्श है, अर्श के दो रोग उत्पन्न हो रहे थे, उदर रोग और गुल्म। क्योंकि अर्श में मैंने आपको क्या बताया था, अग्निमांद्य होता है, वात का प्रकोप होता है, अग्निमांद्य से उदर रोग होगा, वात प्रकोप से गुल्म हो जाएगा। तो अर्श स्वयं शांत ना होकर के उदर रोग को भी उत्पन्न कर दे, गुल्म को भी उत्पन्न कर दे, और इनके साथ साथ खुद भी रहे, तब अर्श के लिए और इन रोग के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, व्याधि शंकर। तो इस प्रकार एक रोग से रोगांतर, यानी कि रोग के बाद रोग, रोग के बाद रोग उत्पन्न होता जा रहा है, तो क्या है, इनको व्याधि शंकर बोलेंगे। और अगर इसकी हमने चिकित्सा नहीं की तो क्या होगा, ये क्रशसाध्य हो जाएंगी व्याधियां। तो रोगांतर की उत्पत्ति होने पर यदि विशुद्ध चिकित्सा न की जाए, अर्थात केवल एक रोग को, अब क्या है, हम केवल, अब जैसे अर्श भी है, उसको उदर रोग भी है और गुल्म भी है, हम केवल एक ही व्याधि की चिकित्सा करने लगे हैं, हम औरों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, और उसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। अगर व्याधि शंकर उत्पन्न हो गया है किसी के अंदर, तो हमें तीनों रोगों को लेके, तीन चार जितने भी उसमें ग्रुप ऑफ डिजीज हो रखे हैं, हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सबकी चिकित्सा और सबके हिसाब से चिकित्सा प्लान करनी पड़ेगी। तो अर्थात केवल एक रोग को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाए तो वह फलीभूत नहीं होगी। अब जैसे कि ज्वर है और रक्तपित्त हो गया, अब हम केवल ज्वर की चिकित्सा कर रहे हैं, रक्तपित्त की ओर ध्यान नहीं दे रहे, या केवल रक्तपित्त कर रहे हैं, ज्वर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, यानी कि फलीभूत नहीं होगा। इसी प्रकार रोगों के शंकर की चिकित्सा कृच्छता से होती है। अब कृच्छता तो होगी, कठिनाई तो चिकित्सा में आएगी। एक तो डॉक्टर को टास्क दिया जाए कि आपको केवल एक ही डिजीज को ठीक करना है, एक उसको टास्क दिया जाए कि ये पेशेंट है, इसमें तो बहुत सारी व्याधियां हो रखी हैं, तो उसके लिए चिकित्सा प्लान करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं उसको ऐसा रोग तो नहीं हो रखा जिसमें ऐसी औषध से जिससे एक रोग तो शांत हो जाता हो, दूसरा रोग बढ़ता हो, तो उसको ढंग से पूरा ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा, तब जाके व्याधि संकर की चिकित्सा हो पाएगी। तो ये इसकी चिकित्सा में क्या आती है, चिकित्सक को कठिनाई आती है। तो ये आपके ये दो टॉपिक हो गए, लिंग संकर और व्याधि संकर। उसके बाद अगला टॉपिक है अष्टमहागत। अष्टमागत
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में से बड़ा क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इस ये वाला टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था निदानार्थ कर रोग, हेतु शंकर, लिंग शंकर, व्याधि शंकर, इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन दो दो नंबर में जरूर मिलेंगे। अभी जो टॉपिक पढ़े हैं वो 2 नंबर वाले हैं, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वो 5 नंबर और 10 नंबर के अंदर आता है। स्टार्ट करते हैं। अष्ट महागध। अब अष्ट महागध पढ़ने के लिए पहले तो आपको महागध का मतलब पता होना चाहिए कि महागध किसके लिए यूज होता है, महागध शब्द कब यूज करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि महागध का मतलब है जो मृत्युदायक हो, जिनकी चिकित्सा कठिनाई हो, चिकित्सा में कठिनाई हो, जो रोग असाध्य हो, मृत्यु को देने वाले हो, वो क्या होंगे, उन्हीं को हम महागध बोलते हैं। तो जो रोग मारक स्वभाव वाले होते हैं यानी कि मृत्युदायक होते हैं, वह चिकित्सा की दृष्टि से कैसे हो, असाध्य हो, जिनकी चिकित्सा तो भले ही कर लो लेकिन वो ठीक नहीं होंगे, चिकित्सा साध्य नहीं होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे, असाध्य। तो उन्हें क्या बोलते हैं, महारोग या महागध। अब ये महारोग है, महागध है, अब ये रोग कोई भी उत्पन्न होता है तो वो बिना निदान सेवन के तो होता नहीं है, तो हर रोग के लिए अपना अलग निदान है। तो मान लो जो महागध है वो उत्पन्न हुए विरुद्ध भोजन, ऐसे बहुत सारे निदानों की वजह से, एक अकेला विरुद्ध भोजन ही निदान नहीं होगा, और भी कई सारे निदान होंगे। तो विरुद्ध, यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि विरुद्ध भोजन के सेवन से होने वाला ज्वर और रक्तपित्त आदि अष्ट रोग, अष्ट महागध, अष्ट महागध यानी कि 8 महारोग, 8 महारोग जो असाध्य होते हैं, जो मृत्युदायक होते हैं, उन रोगों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 8 रोगों का नाम पता होना चाहिए कि अष्ट महागध के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, आचार्यों ने कौन कौन से रोगों को अष्ट महागध के अंदर माना है, यानी कि ऐसे कौन से रोग हैं जिनको आचार्य असाध्य बोलते हैं। और असाध्य भी कब, जब उनमें ऐसे कौन से रोग में ऐसे कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे जब उन्हें असाध्य बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुल्म है या राजक्षमाएं या शोफ है, कोई भी व्याधि है, नॉर्मली ये असाध्य नहीं होगी, लेकिन इनमें ऐसे कौन से सिम्टम डेवलप हुए जिससे आचार्यों ने इनको असाध्य बोला, तो वो चीज ही अपन को पढ़नी है अष्ट महागध के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि विरुद्ध भोजन का सेवन किया यानी कि निदान का सेवन किया तो ज्वर और रक्तपित्त ऐसे रोग उत्पन्न हुए। तो जो 8 रोग विष के समान मृत्युदायक होने के कारण महागध कहते हैं। यानी कि जैसे विष के लिए क्या बोला जाता है, विष जो होता है, कोई भी विष का सेवन करता है तो विष शीघ्रता से शरीर में फैलता है और शीघ्रता से ही मृत्यु देने वाला होता है। जल्दी से उसका प्रसार होगा, प्रसार होते ही थोड़े टाइम में ही अलग अलग जो भी पॉइजन होते हैं उनका अलग अलग फेटल पीरियड होता है, उस हिसाब से वो व्यक्ति मर जाता है। तो जैसे विष से व्यक्ति मरता है उसी प्रकार ये जो व्याधियां 8 पड़ रहे हैं, अगर इनमें ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गए तो इनको भी क्या बोलेंगे, महागत कहेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये कोटेशन याद होना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको एक कोटेशन तो इसके अंदर याद होना ही चाहिए। और जो चरक है आपकी, चरक पूर्वार्ध, उसमें इंद्रिय स्थान में अष्ट महागत का वर्णन किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका दोनों जगह आ सकता है, यहाँ आपके रोग निदान में भी पूछ सकते हैं और आपके चरक में भी पूछ सकते हैं, किसी भी पेपर में आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। वरना चरक में अष्ट महागत को 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि अष्ट महागत कौन से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कोटेशन याद होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे अगर ऐसे व्याधियों को याद करने लगे तो हो सकता है कोई भी व्याधि भूल जाओ, आपकी गुल्म था या शोफ आया, ऐसे भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कोटेशन याद रहा तो आपको 8 की 8 व्याधियां एज इट इज याद रहेंगी। तो सबसे पहले क्या बोला है आचार्यों ने, वात व्याधि अपस्मारी, यानी कि वात व्याधि और अपस्मार, कुष्ठी, शोफी तथा उदरी, कुष्ठ, शोफ और उदर रोग, गुल्मी च मधुमेही च राजक्षमी चयो नर, ये जो 8 व्याधियां, इन्हीं को क्या बोला गया है, महागध बोला गया है। अब एक एक व्याधि के ऐसे लक्षण देखेंगे जो कि असाध्यता की ओर जाते हैं। सभी वात व्याधि असाध्य नहीं होती हैं, लेकिन कौन से लक्षण युक्त होने पर उनको असाध्य बोला जाएगा। तो देखते हैं कि अगर वात व्याधि में कुछ भी आ सकता है, पक्षाघात है, अर्दित रोग है, मन्या स्तंभ है, अपतानक है, अपतंत्रक है, खंज है, पंगु है, कोष्ठुक शीर्ष है, ऐसी बहुत सारी 80 वात व्याधियां होती हैं। जो वात के नानात्मज हैं वही क्या है, वात व्याधियां हैं। तो ऐसी व्याधियां
जो भी कोई व्याधि है उसमें क्या लक्षण उत्पन्न हुए जिससे वो असाध्य हुई। तो वात व्याधि से अगर वो व्यक्ति ग्रसित है, यानी कि वात व्याधि तो हो रखी है, उसके साथ साथ अगर ये सिम्टम भी उसको आ रहे हैं तो हम उस रोगी की चिकित्सा नहीं करेंगे। जैसे कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लामेशन हो रहा है हर पूरी बॉडी में, शोथ युक्त होने पर पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रखी है, त्रिदोष का प्रकोप हो रखा है, शोथ हो रखा है पूरी बॉडी में, तो क्या है वो वात व्याधि वाला पेशेंट असाध्य होगा। त्वचा सुप्त होने पर आप कितना भी पिंच बोलो, कितना भी उसे टच कर लो, वो क्या है कोई भी सेंसेशन नहीं जा रहे, स्किन स्टिमुलेशन के लिए रिएक्ट नहीं कर रही, तो क्या है तो भी वो पेशेंट क्या होगा असाध्य होगा। अगर उसकी अस्थियां टूट गई हैं, अस्थियां टूट गई हैं कैसे, अगर वात का प्रकोप हो रखा है बहुत ज्यादा, उसके अंदर कृष्णता आ गई बहुत ज्यादा। अब अस्थि भग्न होने पर ऐसे नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसको फ्रैक्चर हो गया, ऐसे थोड़ी है, फ्रैक्चर होता है वो तो ठीक हो जाता है। यहाँ पर अस्थि भग्न होने का मतलब क्या है कि वात व्याधि से ग्रसित था पेशेंट और वात प्रकोप के कारण कृष्णता आ गई, कृष्णता होने से उसके या फिर ये बोले धातु क्षय हो गया, तो आगे की धातुएं नहीं बन पा रही, तो अस्थियां हैं जो भी उसकी अस्थि मांस में थे बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए। तो क्या है जैसे अस्थि के भग्न होने से अपन डायरेक्ट के अगर उसमें विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होगी, तो वो पेशेंट क्या होगा असाध्य होगा। अगर उसकी अस्थियां ऐसे टूटे, आपको वो फ्रैक्चर वाला नहीं समझना है कि किसी कोई गिर गया फ्रैक्चर हो गया तो वो पेशेंट असाध्य, ऐसे नहीं है। वात व्याधि होने के साथ साथ उसको वात व्याधि कोई ना कोई व्याधि होना जरूरी है, तब उसका अस्थि भग्न हो गया है, तो उसकी अस्थि का जुड़ना पॉसिबल नहीं है। कि अगर पेशेंट को कोई और डिजीज है पहले से वात व्याधि से रिलेटेड और उसका अस्थि भग्न हो गया, तब उसकी अस्थि को जुड़ने में क्या है हो सकता है बहुत कठिनाई आए या फिर जुड़े ही ना। कंपन से युक्त होने पर कंटिन्यू ट्रिमर्स आते रहे, उसको हाथ पैर कांपते रहे, पूरी बॉडी में कंपन होता रहे, तो भी वो पेशेंट क्या होगा असाध्य होगा। कंपन कब कौन सी स्थिति में ज्यादा होगा, जब वायु पूरे शरीर में अत्यधिक मात्रा में कुपित होगी, तो क्या है कंपन होगा। आधमान से पीड़ित होने पर, अब ऐसे नहीं है कि एक दो दिन आधमान रहा, कंटिन्यू उसको आधमान रहे, अगर आधमान कब रहेगा जब वायु कुपित होगी, और लगातार वायु कुपित रहेगी तो क्या है अन्य धातुओं का निर्माण नहीं होने देगी, तिर्यक गमन विमार्ग गमन होगा, स्रोतस का अवरोध करेगी, आगे कुछ भी फर्दर उसकी धातुओं का निर्माण नहीं होगा। और धातुओं का निर्माण नहीं होने से उसमें धीरे धीरे बल की कमी होती जाएगी, और बल की कमी होने के कारण हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट थोड़े टाइम बाद मर जाएगा। और उसको लगातार पेन होता रहे, उसका पेन बिल्कुल भी बंद ना हो, वेदना व दुख से पीड़ित होने पर वो पेशेंट क्या होता है अचिकित्सकीय होता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए और वैसे भी मैंने आपको पहले कई बार बोला है कि अगर हम तीनों दोषों में देखते हैं वात पित्त कफ में, तो जो वातज रोग होते हैं या फिर वात जो रोग है वो अन्य दो रोगों की अपेक्षा क्या होता है बड़ी कठिनाई से ठीक होने वाला होता है, क्योंकि वायु में चल गुण होता है, चल गुण के कारण उसमें आशु स्वभाव होता है, यानी कि फैलने का या एक जगह से दूसरी जगह गमन करने का उसका स्वभाव होता है, जिसके कारण क्या है उसको चिकित्सा में कठिनाई होती है। जैसे कि वायु का मेन स्थान हम बात करते हैं पक्वाशय है, तो अगर वायु अपने स्थान से निकल गई और एक एक तो लेके चलो कि वायु अपने स्थान से निकली है, एक कफ और पित्त अपने स्थान से निकले हैं, तो कफ और पित्त को हम उनके स्थान में आसानी से वापस ला सकते हैं, और एक बार हम वापस ले आए तो वो वापस वहां से नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वायु है, वायु अपने स्थान से निकल गई तो उसको पहली बात तो अपने स्थान में लाना ही बहुत मुश्किल है, और वो अगर आ भी गई तो ये गारंटी किसके पास है कि वो वहीं की वहीं रुकी रहेगी, हो सकता है वो फिर वहां से निकल ले, क्योंकि उसके अंदर तो चल गुण है, वो स्वतंत्र है गति के लिए। तो क्योंकि आशुकारी होने के कारण इसकी चिकित्सा कैसी होती है आत्यायिक, क्योंकि एक जगह ये रुकती नहीं है, दूसरी जगह जाके दूसरों के फंक्शन को या दूसरे दोषों को भी ये क्या करती है डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए सभी जो वात व्याधियां वो क्या होती हैं महागध होती हैं। तो वायु तो जब भी आ जाए, वायु जो वातज पित्तज, अब यहाँ पे तो इसको महागध बोल दिया। अगर अपन सुख साध्य कृश साध्य रोगों की बात करते हैं तो वातज विकार हमेशा कृश साध्य होते हैं, क्योंकि वायु को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला रोग है अपस्मार। अपस्मार है, हम क्योर कर सकते हैं, अपस्मार को क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पेशेंट को बार बार अपस्मार का वेग आ रहा है, अपस्मार के वेग में क्या होता है उसको बार बार मूर्छा आती है,
मूर्छा आएगी, बेहोश पड़ा रहेगा। थोड़े टाइम बाद जब भी अपस्मार का वेग चला जाता है, या फिर हम ऐसे कहें कि अपस्मार के अंदर हृदय हृदय पर या मन पर जो रज और तम दोषों का आवरण होता है, अगर वो तब तक वो आवरण रहता है, तब तक उसको क्या है, अपस्मार का वेग आएगा, यानी कि व्यक्ति मूर्छित रहेगा, यानी कि मनोवय स्रोतस का अवरोध रहेगा, वो वहां से उठ जाएंगे।